नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दोस्तों आज चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा कब होगी, पंचायत चुनाव कब से कब तक करवाए जाएंगे, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आज पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बेहद बड़ा अपडेट दिया गया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कब होगी, तारीखें क्या रहेंगी, चलिए जानते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होगी। जी हां दोस्तों, मार्च के पहले सप्ताह में यानी लगभग 7 मार्च तक जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कब से कब चुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसी दिन राजस्थान की चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और राजस्थान में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आयोग पंचायत चुनाव जो है वो 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारियां चल रही हैं। यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जो आप आपके अपने चैनल पर देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है वो मार्च के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी और उसी समय आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव जो है वो 3 चरणों में होंगे। तो 2 बड़े आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग के जो मुख्य हैं उनके द्वारा आज ये बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आज खास बातचीत में इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए गठित ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग रिपोर्ट नहीं दे पाया, तब भी चुनाव समय पर ही होंगे। 2 से अधिक संतान वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, शैक्षणिक योग्यता कितनी रहेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां चाहते हैं तो आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। बात करें राजस्थान के अंदर चुनाव कब होंगे, तो हम लोग मार्च के महीने में प्लान कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए और अप्रैल के महीने में नगर पालिका के चुनाव हो जाएं। ये कहना है राजस्थान के चुनाव आयुक्त का। सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ के हिसाब से कराने की तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 3 चरणों में कराने पर विचार किया जा रहा है। सवाल 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये सरकार का काम है। सरकार को देखना है कि वे क्या करते हैं। हमें तो जैसा भी प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे, जो भी योग्यता निर्धारित करना, कानून में संशोधन करना, ये सब तो राजस्थान विधानसभा का कार्य है। उस पर कार्य जो है, उस काम पर जो निर्णय लेने का हक है वो राज्य सरकार का है। तो दोस्तों चुनाव आयुक्त ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के अंदर 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, ये सारे काम जो है वो सरकार करेगी। और सरकार ये पहले कह चुकी है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो राजस्थान का चुनाव लड़ सकते हैं। हम इसके ऊपर प्रावधान बनाएंगे और शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास की जा सकती है। तो आपको बता दें कि अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। आप मान के चलिए फरवरी महीना अभी चल रहा है और फरवरी की 25 तारीख को जो है चुनाव से पहले जो वो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और उसके बाद में मार्च के पहले सप्ताह तक आपका जो है अधिसूचना जारी हो जाएगा और उसके बाद मार्च के महीने के अंदर ही 3 चरणों में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। ओबीसी आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है, ऐसे में समय पर चुनाव कैसे करवा पाएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी बहुत जल्दी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के मुश्किल से 7 दिन के अंदर हम लोग सीट तय कर देंगे कि कौन सी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। यानी दोस्तों जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बेहद जल्द आ जाएगी और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर हम ये तय करके बता देंगे कि कौन सी सीट ओबीसी की कौन सी जगह पर आएगी। अब ये काल्पनिक सवाल है। अभी तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगेंगे सीटों को ओबीसी के हिसाब से आरक्षित करने में। अगर ये नहीं होता है तो फिर जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान होंगे सर्वोच्च न्यायालय का, उसके अंतर्गत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अब प्रदेश में नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, नए वार्डों के परिसीमन से संबंधित सूचना नहीं मिली है, इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी चुनाव कराने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, सभी चुनाव हम टाइम पर करवाएंगे।
सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे? जवाब में उन्होंने कहा जी हाँ, सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे। इसके अलावा जो जिला परिषद और पंचायत समितियां हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, प्रशासक लगे हुए हैं, उनके चुनाव भी एक साथ ही संपन्न करवाए जाएंगे। जिन पंचायतों और जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उनके चुनाव क्या बाद में होंगे? अब उसके बारे में तो राज्य सरकार ही बता सकती है। हम लोग तो उन्हीं का चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक लगे हुए हैं। जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है उसके बारे में राज्य सरकार ही निर्णय लेगी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव कराएं या फिर क्या परिस्थिति बनती है। यह सब सरकार के हाथ में है। सवाल, चुनाव आचार संहिता कब लग सकती है? जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता चुनाव की घोषणा करने के बाद लागू हो जाएगी। मार्च के प्रथम सप्ताह में हम चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे। तो दोस्तों, ये कन्फर्म मान के चलिए आप कि मार्च के पहले सप्ताह में जो है राजस्थान के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पंचायत चुनाव कितने चरणों में होंगे? उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से लगभग 3 चरणों में मतदान होगा। मार्च के महीने में बहुत सारे अवकाश भी हैं, उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि मार्च के पहले सप्ताह में तो हम अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद में 3 चरणों के अंदर 31 मार्च से पहले जो है वो हम राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवा लेंगे। जवाब, पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होता है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए हैं। ये काम जिला निर्वाचन अधिकारी का है। हमने उनको गाइडलाइंस भेज रखी है। निर्देशों के मुताबिक कैसे किन मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील करना है, वहाँ किस तरह से पुलिस फोर्स लगानी है, मजिस्ट्रेट लगाने हैं, ये सब जिला निर्वाचन अधिकारी ही तय करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च के महीने में ही करवाए जाएंगे और 3 चरणों में चुनाव होंगे। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह पंचायत निकाय चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कराएं और पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमला बागची की पीठ ने यह निर्णय टिप्पणी रेवेन्यू गांव सियानिया और अन्य ग्रामीणों द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए की थी। ग्रामीणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई पंचायत परिसमन एवं पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों, अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो बेहद जल्द संपन्न होने वाले हैं। चुनाव मार्च के महीने में हो जाएंगे। यानी मान के चलिए, अगर आप एक प्रत्याशी हैं तो आपके पास 1 महीने का ही समय बचा है चुनाव के अंदर अपनी तैयारियां करने का, क्योंकि चुनाव जो है 31 मार्च से पहले संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में नहीं लगने वाला है। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाएं। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना वगैरह सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। तो पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।